दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीजेपी के तरफ से लगातार महाराष्ट्र में खबरें आ रही हैं कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। इसके पीछे जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आरएसएस की तरफ से भी फीडबैक आ रहा होगा, लेकिन ये बात मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, ये हमने पहले की रिपोर्ट में भी बताई हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से अब यह खबर आ रही है कि उनके नेता भी बीएमसी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो अजीत पवार की एनसीपी सभी 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और सभी 227 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है या लड़ने जा रही है। आप समझ लीजिए इस तरीके से इस बात को, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक नहीं कहा गया, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अब ना बीजेपी के साथ न एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ, बल्कि अजीत पवार की एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? कई जानकारियां मान रहे हैं कि अंदरूनी खटपट भी हो सकता है, लेकिन अंदरूनी खटपट तो चलिए एक फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 227 सीटें हैं दोस्तों, उसमें से अगर सीट शेयरिंग होती है तो फिर से अजीत पवार की एनसीपी को कम सीटें मिलेंगी। जैसा कि हमने लोकसभा में देखा, विधानसभा में देखा, तीनों ही दल जब बैठते हैं तो हमेशा कम सीटें अजीत पवार की एनसीपी को ही मिलती है। तो ऐसे में उनके नेता को लग रहा है कि फिर से हमें कम सीटें मिलेंगी, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अजीत पवार के एनसीपी हैं उनके वोटर्स ज्यादा शहरों में नहीं है। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्योंकि शिवसेना जब एक हुआ करती थी तो मुंबई, ठाणे समेत वहां शिवसेना के अच्छे खासे वोटर्स हैं। ऐसा ही बीजेपी के भी साथ में है। तो बीजेपी और शिवसेना ज्यादा सीटें अपने पास रखेगी। ऐसे में अजीत पवार की एनसीपी को फिर से घाटा हो सकता है। इसीलिए अजीत पवार की एनसीपी अब अलग से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब अजीत पवार की एनसीपी अकेले चुनाव लड़ रही है। दिल्ली चुनाव में भी अजीत पवार अकेले लड़ रहे हैं, 11 कैंडिडेट वहां खड़े कर रखे हैं उन्होंने। तो खैर, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में अब ये बात साफ होती जा रही है। हालांकि अभी तक किसी ने ऑफिशियली, महायुति के किसी नेता ने इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है उस पर मैं आपको पूरी जानकारी पहुंचा रहा हूं। अब दोस्तों, अगर अजीत पवार की एनसीपी अकेले लड़ती है, बीजेपी अगर अकेले लड़ने का प्लान बना रही है, तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास और कोई ऑप्शन बच ही नहीं जाता कि आप भी अकेले उतरिए, अकेले लड़िए। यानी कि महायुति की तरफ से लगभग लगभग पिक्चर अब क्लियर होती जा रही है कि तीनों जो दल हैं वो बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं। अब दोस्तों, बीजेपी क्योंकि पहले भी अकेले अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियां, जो एनसीपी है और जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों ही के लिए पहली बार होगा जब पार्टी विभाजन के बाद, पार्टी टूटने के बाद, यानी एनसीपी टूटने के बाद, शिवसेना टूटने के बाद, ये दोनों ही मंत्री अपनी अगुवाई में बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले भी लड़ चुकी है, शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी भी पहले भी लड़ चुकी है, लेकिन इन दो नेताओं पर अच्छी खासी सबकी नजरें रहेंगी कि बीएमसी चुनाव की तैयारी ये कैसे करते हैं, बीएमसी चुनाव कैसे लड़ते हैं। क्योंकि पहली बार होगा जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी अकेले अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ने जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों, ये भी चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और मई के आसपास माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव होंगे। हालांकि अभी तक कुछ भी इस पर ऑफिशियल डेट या अभी तक कुछ टेंटेटिव डेट भी सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां पार्टियों ने शुरू कर दी हैं और इतना अब लगने लगा है यहां से कि ज्यादातर पार्टियां इस चुनाव में अकेले ही उतरने वाली हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी ये खबर आ रही है कि वो भी अकेले ही लड़ने जा रही है। तो यानी दिलचस्प मुकाबला होगा। जो पहले टीम बनाकर लड़ते थे, अब वो अकेले अकेले लड़ने जा रहे हैं। देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। हालांकि अभी तो फिलहाल बात सिर्फ रणनीति बनाने तक है। आगे जब चुनाव का माहौल गर्म होगा तो उसकी रिपोर्ट्स तो जाहिर सी बात है हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।